राधाष्टमी की तैयारियों को लेकर इस वक्त प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त राधा रानी बरसाने पहुंचे हुआ है पूरा प्रशासन। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं करीब 18 से 20 लाख की भीड़ के लिए बहुत सुदृढ़ बनाई गई हैं। तो जो छिटपुट और बेहतरी की जा सकती है, जो कमियां हमसे रह गई थी उसको स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं, वो कमियां इस बार नहीं रहने पाएंगी, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। कोर्स को सेंसिटाइज किया गया है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे अच्छा व्यवहार रहे। और जो फील मुझे ब्रज में आया, इट इज़ जस्ट टू अमेजिंग। राधा अष्टमी को लेकर बरसाने में तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के 15 दिन बाद राधा रानी का प्रकट उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह प्रकट उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। देखिए, राधाष्टमी की तैयारियों को लेकर इस वक्त प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त राधा रानी बरसाने पहुंचे हुआ है पूरा प्रशासन। साथ ही साथ एक बैठक बरसाने में आज आयोजित की गई है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, जिसमें सभी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश आला अधिकारियों को दिए गए हैं। इस वक्त एक नज़ारा मैं आपको ये दिखा देती हूँ पीछे की ओर कि जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जाती है। राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी का जन्म जो है वो किया जाता है। सुबह 4 बजे राधा रानी का जन्मोत्सव देखने के लिए हजारों के लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस वक्त तैयारियां जो है आप देख पा रहे हैं, इधर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिए कि पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर दी गई हैं। पूरा प्रशासन इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। पीछे का एक माहौल साफ तौर पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस वक्त मैं मेन द्वार पर मौजूद हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए, अब थोड़ा सा आगे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल मेन द्वार पर मैं क्योंकि मौजूद हूँ, तो पूरा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का ये उत्सव जिस तरीके से ब्रज में मनाए जाते हैं, ब्रज की लीलाओं की तो अपने आप में किस तरीके से हैं, अनेकों लीलाएं हैं ब्रज में कृष्ण भगवान की। वहीं राधा जी का जन्म उत्सव भी काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और उसको लेकर यहाँ आप देख रहे हैं मेन द्वार पर इस वक्त मौजूद हूँ। प्रशासन की लगातार कड़ी धूप है क्यों कहने को, लेकिन फिर भी लगातार निरीक्षण चल रहा है, बातचीत चल रही है। और उसके बाद में राधाष्टमी की तैयारी जिस तरीके से रहने वाली है इस बार, क्योंकि पिछली बार जो कमियां देखी गई थी उन कमियों में भी सुधार के जो है वो प्रयास इस बार किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ सख्त निर्देश आला अधिकारियों को दिए गए हैं, जैसे कि किसी भी तरीके की पुरानी जो कमियाँ जो रही थी उस तरीके की कोई कमी ना देखने को मिले और साथ ही साथ सुगम दर्शन श्रद्धालुओं को हो पाए, उसके लिए इसीलिए आज ये पूरी एक बैठक की गई और बैठक में हर उस चीज़ पर बातचीत रही जो पुरानी कमियां रही हैं उनके ऊपर भी इस बार सुधार के प्रयास और साथ ही साथ पिछली बार से ज़्यादा श्रद्धालु आने का जो इस बार अनुमान है वो भी लगाया जा रहा है। उसके लिए भी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। मथुरा जिलाधिकारी व एसएसपी ने अधिकारियों के साथ आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक की। इस बार राधा अष्टमी महोत्सव पर भव्यता दिखाई देगी। पूरा मेला 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। इस बार राधा अष्टमी महोत्सव 30 और 31 अगस्त को होगा। इसमें करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना बताई जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए करीब 16 घंटे तक राधा रानी का मंदिर खोला जाएगा। 30/31 की रात को से चालू होगी श्री राधा अष्टमी का मेला और 31 तारीख श्री राधा अष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ पर सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इनकी समीक्षा की गई है। और पुलिस का जहाँ तक की व्यवस्था है उसमें करीब 6 जोन्स को बनाया गया है और 18 सेक्टर्स बनाए गए हैं। कई बैरियर्स और होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और ट्रैफिक का प्रबंधन किया गया है। जिला पुलिस तो लगी है, बाकी बाहर से करीब 2118
पुलिस जन अधिकारियों समेत यहाँ पर व्यवस्थित हो रहे हैं और इसके अलावा पीएसी का भी यहाँ पे आवंटन कर दिया गया है। फ्लड पीएसी भी यहाँ पे लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं करीब 18 से 20 लाख की भीड़ के लिए बहुत सुदृढ़ बनाई गई हैं और मैं आशा करती हूँ कि जो आने वाले दिनों में जो कमी पेशी है वो भी पूर्ण कर ली जाएगी और श्री राधा अष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ और सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। देखिए, राधाष्टमी की तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। राधा रानी के जन्म के लिए सभी लोग तैयार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आज एक मीटिंग यहाँ बरसाने में एक आयोजित की गई है, जिसके लिए खुद यहाँ पर एडीजी मैडम, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब और साथ ही साथ मथुरा के जिलाधिकारी और कप्तान साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कमिश्नर साहब मेरे साथ में इस वक्त। सर, यहाँ आज पहुँचे हैं, राधाष्टमी की तैयारियों को लेकर आज बैठक भी की गई है। क्या कुछ तैयारियाँ हैं राधाष्टमी की? देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगर दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार यहाँ है तो राधाष्टमी का है, क्योंकि माँ राधा जी का उस दिन जन्मदिन मनाया जाता है। और श्री जी टेम्पल जो पहाड़ियों पे स्थित है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जो अनुमान है 20 लाख से ऊपर श्रद्धालु आते हैं और एक छोटा सा कस्बा है और इस कस्बे की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 15,000 है। तो निश्चित रूप से इतने श्रद्धालुओं की आवभगत करना एक चैलेंज की बात होती है। और उस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए पूरे इस क्षेत्र को 8 जोन में और 24 सेक्टर में बांटा गया है। पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरे से, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कवर किया गया है। लगभग 50 पार्किंग बनाई गई है। बारिश हो तो भी हमारी पार्किंग एक्टिवेट हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। होल्डिंग एरिया की संख्या लगभग 32 के आसपास है। तो वहाँ पर जहाँ जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम होल्ड करेंगे। मंदिर प्रबंधन से भी विचार विमर्श हुआ है कि मंदिर की खोलने की अवधि थोड़ा बढ़ाएं, जिस पर मंदिर प्रबंधन ने अपनी सहमति दी है। तो कुल मिलाकर हमारी व्यवस्थाएं लगभग चाक चौबंद हैं। अभी हमारे पास 2 दिन लगभग और बचा है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं विगत वर्षों से बेहतर हुई। ऐसी सर, लास्ट टाइम आप एज अ डीएम थे, एज अ कमिश्नर आज आप यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ पुरानी कमियों को देखकर सुधार? निश्चित रूप से देखिए, हमेशा हर इंसान अपने पूर्व की गलतियों से या पूर्व के अनुभवों से लाभ उठाता है और उसको बेहतर करने का प्रयास करता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि विगत 2 वर्षों से हम लोगों ने यहाँ राधाष्टमी का त्यौहार कराया है। तो जो छिटपुट और बेहतरी की जा सकती है, जो कमियां हमसे रह गई थी, उसको स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं। वो कमियां इस बार नहीं रहने पाएंगी, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। डीआईजी सर भी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आज जिस तरीके से लगातार ब्रीफिंग भी किया, आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ तैयारियाँ जन्माष्टमी को लेकर? देखिए, तैयारी बड़े अच्छे से चल रही है और मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीशन के कगार में हैं। जैसा कि भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है, एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए होल्डिंग एरियाज़ की व्यवस्था की गई है। गोस्वामी समाज से भी लगातार टच में रहते हुए मंदिर की जो टाइमिंग अरेंजमेंट्स है उसको कोऑर्डिनेट किया गया है। पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस, पीएसी और अदर जो हमारी ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट करते हुए सभी विभागों से, स्थानीय लोगों से सहयोग लेते हुए इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां इन प्लेस हैं। और आज मीटिंग भी हुई है, साथ ही साथ भ्रमण चल रहा है। जो भी फाइनल डिटेल्स हैं उस पर भी डिस्कशन हो चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के सहयोग से इस त्यौहार को सुगम और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराएंगे। इंप्लीमेंट सर क्या रहेंगे पिछली बार के अकॉर्डिंग और इस बार? नहीं, जैसा मैंने बताया कि 2 चीज़ों पे इस तरह का आयोजन डिपेंड करता है। एक तो हमारा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, तो पार्किंग पिछली बार से ज़्यादा बनी है। साथ ही साथ एकल मार्ग रहे क्राउड के मूवमेंट का, तो उसके लिए निश्चित व्यवस्था की जो पिछली बार थी उसको और एक्सटेंड किया गया, होल्डिंग एरिया और ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी फोर्स को सेंसिटाइज़ किया गया है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे अच्छा व्यवहार रहे। महिलाओं, बच्चों, वृद्ध जो लोग हैं उनके सुगम दर्शन की विशेष ध्यान रहे। रोपवे को भी सुचारू रूप से फंक्शन कराया जाए, जिससे कि जो वृद्ध हैं वो आसानी से ऊपर पहुंच सके। तो जो मीटिंग्स में जो चीज़ें थी सभी पे डिस्कशन हो चुका है और जैसा मैंने बताया पूरा विश्वास है कि सकुशल संपन्न। कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना? देखिए, 18 से 20 लाख पिछले बार का एस्टिमेट था और इस बार भी हम लोग उससे, चूँकि वीकेंड पड़ रहा है तो
हम ये मान के चलें कि उससे भी कुछ ज़्यादा ही क्राउड जो है इस बार भी आने की संभावना प्रशासन के लिए क्या टास्क रहने वाला है सर? है। प्रशासन के लिए एक ही टास्क रहता है, सुगम और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना। देखा मैंने कमिश्नर साहब से बात की, डीआईजी साहब से बात की, साथ ही साथ लगातार ये जो निरीक्षण राधा रानी मंदिर से लेकर के और पूरे गलियों में इस वक्त पूरा प्रशासन जो है वो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हर एक, क्योंकि श्रद्धालुओं के काफ़ी संख्या में आने की संभावना जो है वो जताई जा रही हैं इन्हीं गलियों में होकर, और जो श्रद्धालु जो है वो यहाँ दर्शन करने के लिए राधा रानी ब्रह्मांचल पर्वत पर पहुँचेंगे और उसको लेकर लगातार तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। जब बातचीत की गई, क्योंकि पिछली बार डीआईजी जो थे मथुरा एसएसपी रहे थे और इस बार जो कमिश्नर हैं वो डीएम रहे थे, तो उन्होंने क्योंकि पुरानी चीज़ों को देखा था और कई सारे इम्प्लीमेंट्स इस बार होने हैं, तो उसको लेकर भी बातचीत जो है वो की गई है। हालांकि जब हम आए हैं उन्होंने निरीक्षण किया है, निरीक्षण के दौरान कई पुरानी चीज़ों को सुधार करने के लिए भी उन्होंने सख्त निर्देश जो हैं सभी आला अधिकारियों को दिए हैं, जिससे कि सुगम दर्शन आने वाले श्रद्धालुओं को हो पाए। देखिए, इस वक्त जिस तरीके से मैंने बताया राधाष्टमी की तैयारी चल रही है। बरसाना दर्शन करने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। अभी दर्शन करके ये राधा रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ मुझे मिले, तो मैंने सोचा बातचीत करनी चाहिए। ये ब्रज में आकर ये जो चीज़ें देखने को मिलती है अद्भुत होती है। क्या नाम है मैम आपका? ग्रीष्मा। कहाँ से आई हैं? ओमान से। ब्रज में आकर कैसा लग रहा है? पहले कभी आई हैं? मैं पहले होली में आई थी और जो फील मुझे ब्रज में आया, इट इज़ जस्ट टू अमेजिंग। तो मैं वृंदावन मान के मतलब ऐसे गई थी कि मेरा सब डर निकल जाए। मुझे ट्रैवल करना था कनाडा, तो सब डर निकल गया और मैं थैंक यू बोलने आई हूँ। बरसाना में इस वक्त आप मौजूद हैं और राधाष्टमी आने को है, तैयारियां चल रही है, बहुत सुंदर इस वक्त सजाया जा रहा है। सुंदर, बहुत क्या सुंदर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर सजाया था। अंदर पूरे फ्लावर्स से पूरा उन्होंने लिखा हुआ है, लाडली जी ये सब। और बरसाना टेम्पल तो है ही ब्यूटीफुल। क्या भाव आता है जब ऐसा कुछ देखते हैं, तो कैसा लगता है अंदर से? बहुत बहुत भाव आता है। अभी सब वहाँ सत्संग कर रहे थे, तो हम इतना नाच के आए, हम गोल गोल घूम रहे थे, गरबा कर रहे थे। इट्स अमेजिंग, इट्स टू गुड। देख रहे हैं कि ये सच में अपने अंदर से एक भाव निकल के आता है जब दर्शन करते हैं। इनका जैसा कहना है कि अंदर जब संकीर्तन चलते हैं तो गरबा तक जो है वो करने लग जाते हैं। इस वक्त जब ये लोग दर्शन करने आए तो मैंने सोचा इनसे बातचीत कर लेती हूँ। साथ ही साथ तैयारियां तो चल ही रही हैं और राधाष्टमी का इंतजार हर एक ब्रजवासी में और आने वाले श्रद्धालुओं में भी नजर आ रहा है।